स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम हमने लिखा है टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर यूजिंग ए फंक्शन। द पर्पज ऑफ द प्रोग्राम ये यहाँ लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर। एग्जाम्पल, जैसे एक नंबर है 3569, तो उसके सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा? 3 + 5 + 6 + 9 = 23। ये प्रोग्राम हम एक पहले के वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, पर इस वीडियो में हम एक दूसरे तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसमें हमने स्ट्रिंग्स को यूज़ किया था और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना, इस तरीके से वो प्रोग्राम किया था। पर इसमें हम एक अलग तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रोग्राम की स्ट्रेटजी समझने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक वेरिएबल है n, जिसके अंदर वो नंबर स्टोर्ड है 123, जिसके डिजिट्स का सम हम फाइंड करना चाहते हैं। तो एक वेरिएबल ये ध्यान रखिए n। दूसरा वेरिएबल अब अपन यूज़ करेंगे, वो है टोटल नाम का वेरिएबल, जिसमें सबसे पहले इनिशियली हम 0 वैल्यू डाल देंगे। और प्रोग्राम की स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप ये वेरिएबल क्रिएट ए वेरिएबल टोटल, अपन ये वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें वैल्यू 0 डालेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे। इस वेरिएबल के अंदर अपन जो डिजिट्स हैं नंबर n के, वो 1 by 1 ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है वो देखिए। दूसरा स्टेप ये है कि रिपीट द फॉलोइंग स्टेप्स अंटिल द नंबर n डज नॉट बिकम 0। यानी सबसे पहले तो ये जो कंडीशन है वो उस पर ध्यान दीजिए। कंडीशन ये कह रही है कि जो नीचे इस स्टेप्स बताए गए हैं वो स्टेप्स आपको तब तक करने हैं जब तक कि जो नंबर है वो n वो 0 नहीं हो जाती। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर n शुरू में 123 हैं, उसको हम इन नीचे के स्टेप्स में बदलने वाले हैं। यानी n में दूसरी वैल्यू आने वाली है, n की वैल्यू चेंज होने वाली है। तभी ये कंडीशन अपन इस तरह की डाल रहे हैं कि जब तक n 0 नहीं हो जाता तब तक ये जो नीचे स्टेप्स बताए गए हैं वो एग्जीक्यूट करना है, बार बार रिपीट करना है। अब कौन कौन से स्टेप रिपीट करना है इस लूप के अंदर वो देखिए। पहला स्टेप है ये स्टेप, फाइंड लास्ट डिजिट बाय n रिमाइंडर 10। अब ये देखिए ये कैसे वर्क करता है। कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट आप फाइंड कर सकते हो विद द रिमाइंडर ऑपरेटर, और उसको 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर ऑपरेटर के साथ, तो आपको उसका लास्ट डिजिट मिल जाता है किसी भी नंबर का। वो कैसे, ये देखिए। जैसे आप 1 2 3 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 3 मिलेगा। ओके, तो 3 क्या है? आपका लास्ट डिजिट है। इस तरह से आपको ये 3 मिल जाता है। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए आप उसको 10 से उसका रिमाइंडर ऑब्टेन करोगे तो वो उसका लास्ट डिजिट होगा। अब इस रिमाइंडर के साथ अपने को करना क्या है, इसको सिंपली टोटल के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, टोटल जिसकी वैल्यू अपन ने 0 डाली थी उसके अंदर उस नंबर का लास्ट डिजिट अपन ऐड कर रहे हैं। फिर दूसरा स्टेप अपन क्या कर रहे हैं, अब n की वैल्यू अपन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? n की जगह n में अपन नई वैल्यू स्टोर कर देंगे, और वो नई वैल्यू क्या होगी? वो होगी n फ्लोर डिवीज़न 10। फ्लोर डिवीज़न आपको पता है कि किसी भी नंबर को दूसरी नंबर से फ्लोर डिवाइड करते हैं तो हम अपने को लार्जेस्ट इंटीजर मिलता है, जो एक्चुअल रिज़ल्ट ऑफ डिवीज़न है उससे इमीडिएटली लेस होता है। ओके, तो इसके बारे तो यहाँ पर अपन इस फ्लोर डिवीज़न को इस तरह से यूज़ करेंगे कि जैसे देखिए, अगर आप 1 2 3 नंबर को 10 से फ्लोर डिवाइड करते हैं तो आपको 12 मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि जब आप 123 को फ्लोर डिवाइड बाय 10 करते हो तो आपको 12 मिलता है। तो यहाँ इफ़ेक्टिवली हुआ ये है कि इसका लास्ट डिजिट जो 3 था वो निकल चुका है, सिर्फ शुरू के 2 डिजिट बचे हैं, लास्ट का डिजिट हट गया है। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे लॉजिक ये है कि किसी भी नंबर को जब आप 10 से फ्लोर डिवाइड करते हो
तो आपका लास्ट डिजिट जो नंबर का होता है वो निकल जाता है, और जो बाकी के डिजिट हैं उन डिजिट से जो नंबर बनती है वो आपको रिज़ल्ट एज ए रिज़ल्ट मिलता है। तो अपन ये जो रिज़ल्ट है, यानी जो लास्ट डिजिट को छोड़ के जो नंबर बच रही है वो नंबर अपन किस में सेव कर रहे हैं, वो n के अंदर सेव कर रहे हैं, यानी n को रिप्लेस कर रहे हैं, n की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमने यहाँ कहा था कि अपन ने जो कंडीशन लगा रखी है कि जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, तो ये इसी वजह से ये कंडीशन डाली है क्योंकि हम n को इस तरह से या इस स्टेप में चेंज करने वाले हैं। अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि एक्चुअल में ये लॉजिक कैसे वर्क करता है। देखिए इसकी आप डिटेल्स देखिए यहाँ पे। जैसे शुरू में आपके पास नंबर है 123 अपन इसी नंबर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ओके। n आपके पास हैं और टोटल नाम का वेरिएबल लिया आपने, उसमें वैल्यू 0 डाल दिया। अब आप लूप पर आते हैं, वाइल लूप। जब लूप की कंडीशन क्या है कि n की वैल्यू 0 नहीं है तो आप लूप के अंदर जाओगे और उसके सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे। तो n की वैल्यू इस वक्त 123 है जो कि 0 नहीं है, इसलिए अपन लूप के अंदर जाएंगे, ओके। तो अब लूप के अंदर जाके क्या करते हैं कि लूप की जो करंट वैल्यू है 0, इसके अंदर अपन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 123 n की वैल्यू है, उसका रिमाइंडर विथ 10, उसका रिजल्ट अपन ऐड करने वाले हैं। तो 123 रिमाइंडर विथ 10, वो आपका रिजल्ट मिलता है 3। तो आप 0 के अंदर 3 ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट है 3। ये किसके अंदर जा रहा है? टोटल के अंदर। तो टोटल के अंदर इफेक्टिवली हुआ क्या है कि नंबर का जो लास्ट डिजिट था 1 2 3 जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट क्या है? 3। वो 3 जो है आपके 0 के अंदर ऐड हो गया है, ओके। तो टोटल की वैल्यू 3 हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपका ये रिप्लेस करने वाला स्टेप है। इसमें आप क्या कर रहे हो कि n की वैल्यू क्या सेट कर रहे हो? n की वैल्यू आप सेट कर रहे हो कि n की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको फ्लोर डिवाइड करना है 10 से। तो 123 यानी 123 को फ्लोर डिवाइड बाई 10 किया तो आपको मिल गया 12, ओके। जैसे हमने कहा था कि लास्ट डिजिट हट जाएगा जब आप फ्लोर डिवाइड बाई 10 करोगे किसी नंबर को। अब इस तरह से n की वैल्यू बदल चुकी है, n की वैल्यू अब 12 हो चुकी है। अब वापस अपन लूप की शुरुआत में जाएंगे और कंडीशन टेस्ट करेंगे कि क्या n की वैल्यू अभी भी कि 0 तो नहीं हो गई है। और अपन यहाँ पे ये पाएंगे कि n की वैल्यू 12 है। यहाँ पे n की वैल्यू 12 रही थी, n की वैल्यू 12 है, इसलिए अपन दूसरी बार फिर से लूप के अंदर जाएंगे, क्योंकि जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती हमें लूप के अंदर जाना है और वो 2 स्टेप्स एग्जीक्यूट करने हैं। तो इस बार फिर से अपन वही काम करेंगे कि टोटल जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 3। ये देखिए यहाँ पे 3 हो गई थी टोटल की वैल्यू, यहाँ पे ये वाली। इसमें अपन प्रेजेंट वैल्यू में क्या करेंगे? अब जो n की वैल्यू है 12, उसका रिमाइंडर विथ 10, उसका जो रिजल्ट होगा वो ऐड करेंगे। तो 12 का रिमाइंडर विथ 10 करेंगे तो अपने को 2 मिलेगा। इसका मतलब टोटल की प्रेजेंट वैल्यू 3 के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं? 2 ऐड कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या मिल गया? 5। तो टोटल की नई वैल्यू क्या हो जाती है? 5 हो जाती है, ठीक है। और अब n की वैल्यू चेंज करेंगे, ये वाला स्टेप है B स्टेप। n की वैल्यू चेंज कैसे करेंगे कि जो n की प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू क्या हो चुकी है n की? 12, उसको फ्लोर डिवाइड बाई 10 करने पे जो रिजल्ट आएगा वो अपन n की प्रेजेंट वैल्यू सेट करने वाले हैं। तो 12 को फ्लोर डिवाइड बाई 10 किया तो अपने को रिजल्ट मिला 1, ओके। एक बार फिर से देखिए कि जब आपने 12 को फ्लोर डिवाइड बाई 10 किया तो इसका लास्ट डिजिट 2 हट चुका है, सिर्फ 1 बच गया है, ओके। तो ये n की नई वैल्यू हो जाती है आपके 1। फिर से अपन लूप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसके लिए अपने को कंडीशन टेस्ट करना है कि n की वैल्यू 0 हो गई है क्या। अगर n की वैल्यू 0 हो चुकी है तो हमें लूप के अंदर दोबारा नहीं जाना है, नहीं तो लूप के अंदर जाना है। अब क्योंकि n की वैल्यू प्रेजेंटली 1 है, 0 नहीं है, तो अपन लूप के अंदर फिर से जाएंगे, तीसरी बार लूप के अंदर जाएंगे। अब क्या करते हैं यहाँ पे? अब देखिए टोटल की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो अपन 5 के अंदर कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? n की प्रेजेंट वैल्यू रिमाइंडर बाई 10। तो 1 का 10 के साथ रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। सो आपको यहाँ पे टोटल की नई वैल्यू आपको 5 + 1 6 मिल जाती है। तो टोटल की प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो यहाँ देखिए आपको 1 2 3
ये तीनों ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे 3 ऐड हुआ था, यहाँ पे 2 ऐड हुआ था और 1 यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है। तो n के सारे डिजिट एक एक करके टोटल के अंदर ऐड हो चुके हैं और आपको टोटल की वैल्यू 6 मिल चुकी है। अब आप क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप फिर से ये रिप्लेस करने वाला स्टेप है, जिसमें आप n को कैसे नई वैल्यू क्या सेट करते हो कि n की प्रेजेंट वैल्यू जो कि क्या है 1 को फ्लोर डिवाइड बाय 10 करते हो। अब जब आप 1 को फ्लोर डिवाइड बाय 10 करते हो तो उसका रिजल्ट होता है 0, यानी n की नई वैल्यू क्या हो चुकी है 0। ये दोनों स्टेप करने के बाद आप वापस लूप की शुरुआत में जाते हो और चेक करते हो कि अभी n की वैल्यू क्या है। अब n की वैल्यू 0 हो चुकी है अब और इसका मतलब अब लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि लूप के अंदर जाने की कंडीशन ये है कि n की वैल्यू 0 नहीं है तो आप लूप के अंदर जाओगे। जब n की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप लूप के अंदर नहीं जाओगे, लूप पूरा हो चुका है। बस ये आपका लूप वाला स्टेप पूरा हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद सिर्फ एक ही काम करना है कि जो टोटल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो उसको रिटर्न कर देना है। यहाँ पे आप टोटल की वैल्यू रिटर्न करोगे तो यहाँ पे आप एक्चुअली 6 जो कि उसके 1 2 3 के तीनों डिजिट्स का सम है उसको यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हो। इसके बाद हम ये प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम एक फंक्शन यूज़ कर रहा है सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर डिजिट्स। ये फंक्शन जो है एक आर्गुमेंट नाम का इनपुट लेता है, एक आर्गुमेंट या पैरामीटर इसको पास करना होता है जो कि नम वेरिएबल के अंदर जाता है। इसके बाद जैसा कि हमने देखा अभी कि पहला स्टेप होता है टोटल नाम का वेरिएबल क्रिएट करने का, जिसमें इनिशियलाइज किया जाता है वैल्यू 0 से जिसको, और फिर हम वाइल लूप पर आते हैं। अब वाइल लूप की कंडीशन जैसा कि हमने देखा था कि वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि जो नम वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो ये कंडीशन आप देख सकते हैं, नम इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये लूप चलेगा। अब इस लूप के अंदर स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान से देखना है कि किसी भी लूप या इफ़ कंडीशन या फंक्शन के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट है वो इंडेंटेशन लेवल से पता चलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 स्टेटमेंट जो हैं वो वाइल वर्ड जो लिखा है उससे थोड़ा आगे लिखे हुए हैं, इनका इंडेंटेशन लेवल हायर है एज़ कम्पेयर टू दिस लाइन कंटेनिंग वाइल स्टेटमेंट। तो ये इंडेंटेशन लेवल का डिफरेंस है इन 3 लाइन्स में, और इसमें इसी वजह से अपन ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये 3 स्टेटमेंट जो हैं वो लूप का पार्ट हैं, और ये जो रिटर्न वाला स्टेटमेंट है ये लूप से बाहर है, ये लूप का पार्ट नहीं है। तो इस लूप के अंदर कंडीशन अपन ने डिस्कस कर ली कि ये तब तक चलेगा जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। अब नंबर की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस फंक्शन को पास, जब भी अपन इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसको नंबर की वैल्यू पास करके देंगे, वहाँ से नम की वैल्यू आ रही है। तो नम की वैल्यू मोर देन 0 है तो अपन इस लूप के अंदर एंटर करेंगे। तो अब सबसे पहला काम अपन करते हैं कि लास्ट डिजिट फाइंड करने का रिमाइंडर ऑपरेटर से। ये अपन देख चुके हैं कि जब किसी नंबर को रिमाइंडर विथ 10 फाइंड करते हैं तो वो उसका लास्ट डिजिट अपने को मिल जाता है। तो अपन ये जो टोटल वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया था उसमें ये लास्ट डिजिट ऐड कर देंगे। उसके बाद अपने को जो नंबर हैं नम वेरिएबल के अंदर उसको मॉडिफाई करना होता है, वो अपन फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर से करते हैं जैसा कि अपन पहले देख चुके हैं। तो ये नम गेट्स द वैल्यू नम फ्लोर डिवीज़न 10, ये कैसे वर्क करता है अपन ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये लूप इस तरह से लूप तब तक चलेगा जब तक कि नंबर की वैल्यू नम वेरिएबल के अंदर 0 नहीं हो जाती, और उसके बाद जब ये लूप ख़त्म होगा तो टोटल वेरिएबल के अंदर जो नम वेरिएबल हैं उसके वैल्यू की जो डिजिट्स हैं उनका सम टोटल वेरिएबल के अंदर आ चुका होगा। तो इस लूप से बाहर आके हम सिर्फ ये रिटर्न टोटल कर देते हैं। इसके बाद ये मेन प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है, आप देख सकते हैं यहाँ कमेंट लिखा है मेन प्रोग्राम बिगिंस नाउ। उसके और यहाँ आपने को सिर्फ सबसे पहले एक नंबर इनपुट करवाना है यूज़र से, जो अपन n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऐसा करके ये लिख रहे हैं, जिससे कि यूज़र एक नंबर इनपुट कर पाएगा।
फिर दूसरा स्टेटमेंट है आपका सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए अपन इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सम ऑफ डिजिट्स जो फंक्शन है आपका, इसको कॉल कर रहे हैं और इसको कौन सा वैल्यू पास कर रहे हैं, एन वेरिएबल जो यूज़र ने अभी अभी नंबर डाला है वो अपन इस सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन को पास कर रहे हैं। और ये सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन अपने को रिटर्न टोटल करके दे रहा है और टोटल में क्या है, इसके डिजिट्स का सम है और जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम सम नाम के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। ओके, अब क्या होता है कि फाइनली सिर्फ एक काम बचता है कि सम की वैल्यू को प्रिंट करने का है, जो अपन प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट कर देते हैं। बस ये इतना सा प्रोग्राम है। थैंक यू।